नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास चल रही है 9th की और क्लास 9th में आज जो टॉपिक चुना है वो चुना है आपने फोर्स एंड वर्क। तो जब हम बात फोर्स और वर्क डन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ एग्जांपल के साथ ये समझेंगे कि फोर्स क्या होता है और वर्क डन क्या होता है। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं फोर्स की। फोर्स आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे दोबारा फोर्स को समझाया ताकि हम वर्क डन को समझ सकें। तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स होता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड अपॉन अ बॉडी, यानी अगर फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जाता है। तो आपको क्या लगता है जब हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? तो उसके अंदर इट मे बी द चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एंड स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ अ बॉडी, यानी चलती हुई बॉडी को रोका भी जा सकता है फोर्स के द्वारा। यानी कि फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी, हम कह सकते हैं पावर है, या फिर हम कह सकते हैं महसूस करने वाली चीज हो गई है। ठीक है, जो कि हमें बॉडी के अंदर क्या दिखाती है? चेंज दिखाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बुक ली, ठीक है, हमने एक बुक ली, ओके, अब मैंने इसे फोर्स लगाया और बेंड करा, बेंड हो गई, शेप चेंज हो गया, नहीं हो गया है? तो यानी कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज का शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे मूव कर सकते हैं, इस हाथ पे, इस हाथ पे रखा तो भी हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है ना? तो फोर्स का मतलब हो जाता है कि जब हम किसी भी चीज के अंदर कोई भी पोजीशन चेंज, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज या स्टेट या उसके स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी में हम चीज को ला सके। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, ब्रेक मारते हैं तो साइकिल क्या होती है? रुकने लगती है ना, तो वहां पे भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओके। तो वर्क इज द सेड टू बी द डन बाय अप्लाइड द फोर्स। तो वर्क तभी हो सकता है जब फोर्स अप्लाई होता है। क्या बिना फोर्स लगाए वर्क हो सकता है? बिना फोर्स लगाए वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपॉन द बॉडी इट इज द प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट इन इट। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नजर आता है। क्या नजर आता है? डिस्प्लेसमेंट नजर आता है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो क्या वर्क नहीं होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो क्या वर्क नहीं होगा? तो ये बहुत जरूरी बात है बेटा, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड 9th क्लास टॉपिक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि देयर इज द नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज जीरो। जहां पे भी लिखा हो कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो तुरंत समझ जाओ वर्क डन क्या है? आपका जीरो है। ओके, तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या कहती है? तो वर्क डन बाय द बॉडी डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट द प्रोड्यूस इन इट इज एस। ओके, यानी कि अगर हम ये मान के चले कि वर्क डन करने के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो एफ है और एफ फोर्स लगाने पे जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एस है, तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितना वर्क डन हुआ, तो फॉर्मूला बन जाता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इंटू एस। आसान बात है ना? किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में फोर्स दे दे और आपको दे दे क्या? डिस्प्लेसमेंट दे दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वर्क आ जाएगा, है ना? और अगर वर्क दे रखा हो, फोर्स दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिवाइड कर दो। ओके, तो अब बात आती है वर्क डन फिर कैसी क्वांटिटी है? तो वर्क वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इट इज द डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये केवल मैग्नीट्यूड को बताती है, किसको नहीं बताती? डायरेक्शन को नहीं बताती है, ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर हम कोई भी बकेट या कोई भी चीज ऊपर की ओर उठाए, मान लेते हैं मेरे पास एक कैन है, मैंने इसे ऊपर की ओर उठाया, तो ये जो मैं उठा रहा हूं तो इससे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है। ठीक है, पर मैंने इसे उठाया और उठा के यहीं रोक लिया, तो क्या वर्क डन कहलाएगा? फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, तो क्या वर्क हो रहा है? नहीं, वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे बच्चा अगर कमर पे बैग को लटका के खड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में वर्क नहीं हो रहा। कुली की सामान उठाए और सर पे ऐसे रख ले तो उस कंडीशन में वर्क नहीं हो रहा। वर्क तभी हो रहा है जब वो क्या कर रहा है? किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अगर वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वर्क होगा। पर अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स अप्लाई भले ही हो रहा हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क नहीं कहलाएगा। जैसे आपने दीवार को धक्का मारा तो दीवार पे धक्का मारना क्या नहीं कहलाएगा? वर्क नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है। समझ आई बात? तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो यही एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कि होल्ड द बकेट एंड द लिफ्ट इट अबाउ। अगर हम एक बाल्टी लें और उसे ऊपर की ओर खींचे तो सरफेस बाय द सर्टेन हाइट, एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक, तो फोर्स इज अप्लाइड इज वर्क इज डन। तो उस कंडीशन में फोर्स भी लग रहा है और वर्क डन भी हो रहा है क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इफ द बकेट डज नॉट मूव एट ऑल द अप्लाइंग द फोर्स, पर अगर हमने फोर्स लगाई और बाल्टी में किसी तरह का कोई मूवमेंट ना हो, ठीक है, तो द वर्क इज डन इज जीरो। तो उस कंडीशन में वर्क डन कैसा हो रहा है? जीरो हो रहा है। क्लियर? तो वर्क इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना है। वर्क कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके साथ? फोर्स के साथ। ठीक है, और किसके साथ?
डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स जितना ज्यादा होगा वर्क उतना ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा वर्क उतना ज्यादा होगा, या आप कह सकते हो फोर्स ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा। तो ये कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन है। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।